फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर्स एपिसोड 14। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बीहोंग और शिष्य आपस में बात कर रहे होते हैं। शिष्य कहती है कि आपको रास्ते में कोई लड़की पसंद नहीं आई। बीहोंग कहते हैं मुझे एक लड़की पसंद आई थी पर वो किसी और से प्यार करती है। शिष्य कहती है उसका बैड लक है, आप मुझे बता दो, मैं आपकी हेल्प करूंगी। अब देखते हैं आगे। क्विंग फैंग को डेविल लॉर्ड की आग के पास दिखाया जाता है। सोचती है डेविल लॉर्ड की बॉडी में अभी भी पॉइजन होगा और रिवेंज लेने के लिए यही सही टाइम है। तभी क्यूली की बॉडीगार्ड वहीं आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और शिष्या और क्यूली के पास लेके जाती है। शिष्या हैरानी से पूछती है क्विंग फैंग, और क्यूली भी उसके पास आ जाती है। शिष्या क्विंग फैंग से पूछती है क्या बात है। शिष्या कहती है ये मुझसे ही मिलने आई होगी। क्यूली अपनी बॉडीगार्ड से कहती है ये शिष्या की दोस्त है, ऐसा मत करो। शिष्या क्विंग फैंग को अपने साथ ले जाती है। क्विंग फैंग कहती है तुम एक किलर की बहन हो। शिष्या कहती है नहीं। क्विंग फैंग कहती है उसने सबको मारा है। शिष्या कहती है उसने किसी को भी नहीं मारा, डेविल लॉर्ड ने सबको मारा है, इसने किसी को नहीं मारा। मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। क्विंग फैंग कहती है मैं जानती हूँ और वो दोनों अलग हो, जबकि तुम डेविल लॉर्ड की बहन हो फिर भी मेरी फ्रेंड हो। शिष्या क्विंग फैंग को थैंक यू कहती है और कहती है मैं उसे अपनी इमेज बदलने के लिए एक मौका दे रही हूँ। क्विंग फैंग कहती है कि कुछ भी शुरू से स्टार्ट नहीं किया जा सकता और अगर किसी दिन उसने कुछ भी बुरा किया तो हमारी फ्रेंडशिप वहीं पर खत्म हो जाएगी। शिष्या कहती है डोंट वरी, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। क्विंग फैंग कहती है मुझे वापस जाना चाहिए। शिष्या कहती है क्या तुम हर्षी तक मेरे कुछ वर्ड्स पहुंचा सकती हो, उसे बोलना डेविल लॉर्ड उससे मिलना चाहता है क्लिनिक में दोपहर को। क्विंग फैंग कहती है मैं समझ गई और वहां से चली जाती है। इधर डेविल लॉर्ड को आर्क में दिखाया जाता है और उसके पास क्यूली की बॉडीगार्ड आती है और कहती है निंगसू सेक में दवाई भेज दी गई है। डेविल लॉर्ड पूछता है कि शिष्य कहाँ पर है, जब से मैं उठा मैंने उसे नहीं देखा। वो हाउशी से मिलने गई है और वो इसे फ्रेंडशिप में बदलना चाहती है और तुम्हारी लड़ाई खत्म करना चाहती है। शिनोंग पूछता है उसने सच में ये सब कहा था। बॉडीगार्ड कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही। बॉडीगार्ड कहती है इमॉर्टल आंट सही थी, अगर शिष्य को दूसरा चांस दिया गया तो वो हाउशी को ही चुनेगी। आप हार गए हैं। डेविल लॉर्ड कहता है किसने कहा मैं हार गया हूँ, मैं कभी नहीं हारता हूँ। तभी डेविल लॉर्ड बॉडीगार्ड के हाथ में एक अम्ब्रेला दिखता है। वो पूछता है ये क्या है। उसे बताती है ये याओसेक का एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैसेजेस भेजे जाते हैं। वो कहते हैं मैसेज भेजे जाते हैं, क्या हम इसे यूज कर सकते हैं, तुम इसको यूज करके जानती हो। इधर शिष्या हाउशी से मिलने पहुंचती है। हाउशी हैरान होकर पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। शिष्या कहती है एक्चुअली मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। हाउशी कहते हैं क्या तुम डेविल लॉर्ड की तरफ से आई हो, तुम्हें लगा कहीं मैं उसको हार्ट ना कर दूं। शिष्या कहती है नहीं, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। शिष्या कहती है मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है, मैं हमेशा से तुमसे एक बात छुपा रही थी पर मैं पर्पस से नहीं छुपा रही थी, मैं तुम्हें बताना चाहती थी। एक्चुअली डेविल लॉर्ड ही मेरा भाई है। हाउशी कहता है अच्छा। शिष्या कहती है तुम जानते थे, तुम्हें कब पता चला। हाउशी कहता है जिस दिन तुम उसके साथ चली गई थी मुझे लगा मैं तुम्हें खो दिया है, पर बहन मैं हमेशा एक अच्छा भाई बनना चाहता था। और आगे कहता है क्या तुम वापिस आ सकती हो और मेरी बहन बन सकती हो। शिष्या कहती है तुम्हें लगता है कि मैं उस दिन डेविल लॉर्ड के साथ इसलिए चली गई थी क्योंकि उसमें मुझे अपना भाई दिखा था। हाउशी सर हिला देता है और शिष्या कहती है हाँ पर वो मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर है। हाउशी पूछता है बायोलॉजिकल ब्रदर। शिष्या कहती है तुम्हें याद है मेरा एक भाई था मेरे होम टाउन में जो गुम हो गया था, वो मुझे यहाँ मिला, वो मेरी तरह ही यहाँ पर आ गया था। वो उसके सामने कसम खाने वाली होती है पर हाउशी कहता है नहीं, कुछ कसम खाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। हाउशी पूछता है तुम कहना चाहती हो डेविल लॉर्ड यहाँ का नहीं है, वो किसी और दुनिया से आया है। शिष्या कहती है वो असली डेविल लॉर्ड नहीं है, वो बस उसकी छवि यूज कर रहा है, वो बुरा लड़का नहीं है। हाउशी दुखी मन से बोलता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हें अपना भाई मिल गया, अब मैं चलता हूँ। शिष्या कहती है मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि मैं तुम्हें सब कुछ समझाना चाहती थी। डेविल लॉर्ड मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर है, वो मेरा लवर नहीं है। हाउशी पूछता है तुम कहना चाहती हो तुम उससे प्यार नहीं करती। शिष्या कहती है हाँ बिल्कुल मैं उससे प्यार नहीं करती। हाउशी पूछता है तुमने उसे भाई की तरह नहीं समझा और मैं तुम्हारा अभी भी भाई हूँ। शिष्या कहती है मैंने तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन इसलिए किया है ताकि तुम कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना कर लो। कल तुम्हारा एग्जाम शुरू हो रहा है, सो ऑल द बेस्ट और हेड जरूर बनना, और दोनों फिर से डील करते हैं कुछ भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, पर हम कभी नहीं भूलेंगे। शिष्या कहती है तुम यहाँ मेरी वेट करना, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। हाउची रिलैक्स हो जाता है। इधर क्विंग फैंग डेविल लॉर्ड को मारने की बात सोच रही होती है और वो शिष्य को देख लेती है और सोचती है शिष्य मास्टर हाउशी से मिलना चाहती थी, और जाते वक्त ये से टकरा जाती है और कहती है तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो। ये कहते हैं बहुत हैंडसम हूँ, तुम मुझसे बार बार टकराती रहती। फिर उस पर गुस्सा आ जाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। तभी शिष्या एक कारपेंटर के पास जाती है और कहती है मैंने अभी आपको जो ऑर्डर दिया था मुझे वो चाहिए। कारपेंटर कहता है तुम इतनी लेट क्यों आई हो। शिष्या कहती है क्या तो आपने उसे बेच दिया। नहीं नहीं मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखा है उसको। फिर उसे वो ट्री दे देता है और कहता है ये ट्री तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है। शिष्या ट्री लेकर हाउशी के पास जा रही होती है
वो बहुत खुश होती है। तभी उसके पास एक उड़ता हुआ मैसेज जाता है। वो उस मैसेज को पढ़ती है और उस पर लिखा होता है, हाउशी को बोलो कि तुम एक जासूस हो, नहीं तो तुम्हें डेविल लॉर्ड की डेड बॉडी मिलेगी। और वो ट्री शीशे के हाथ से गिर जाता है। शीशा आग में पहुंचकर सबसे पूछती है, डेविल लॉर्ड कहाँ पे है? क्यूली बताती है, वो तुम्हें ढूंढने गया था और तुम इतनी लेट क्यों आई हो? तभी वो मैसेज सबको दिखाती है। बॉडीगार्ड उसके हाथ से वो मैसेज ले लेती। क्यूली पूछती है, इसमें क्या है? उसकी बॉडीगार्ड कहती है, डेविल लॉर्ड खतरे में है, और उन्हें दिखाती है। उसमें एक कटी हुई उंगली पड़ी होती है। शीशे कहती है, उसका किडनैप हुआ है। क्यूली कहती है, अब हम क्या करें शीशिया, और वो सही से वापस तो आ जाएगा ना? बॉडीगार्ड पूछती है, शीशिया काम डाउन, क्या तुम्हें पता है किसने डेविल लॉर्ड को किडनैप किया होगा? शीशे का सारा शक याओसेक की तरफ जाता है। बॉडीगार्ड कहती है, आप सही कह रहे हो, याओसेक ही चाहता था कि हाउशी से वो कभी ना मिले। ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैं चुपके से हाउशी से मिलने गई थी। शीशा रोते हुए कहती है, और उन्होंने डेविल लॉर्ड को किडनैप कर लिया। ये सब मेरी गलती है, मैं देखती हूँ। और शीशा वहाँ से चली जाती है और कहती है, तुम बहुत देर से वेट कर रहे होगे। हाउशी कहता है, कोई बात नहीं। हाउशी पूछता है, मेरा गिफ्ट कहाँ पर है? शीशा उससे माफी मांगती है और कहती है, मैंने उसे गलती से तोड़ दिया। और हाउशी से पूछती है कि क्या मास्टर डेविल लॉर्ड से बहुत नफरत करते हैं? हाउशी कहता है, मास्टर को गुस्सा बहुत आता है, और क्योंकि उन्हें हमेशा ही डेविल लॉर्ड उन्हें हमेशा ही परेशान करता रहता है। तभी उसे कोई जाते हुए दिखता है। वो उनके पीछे चली जाती है। उसके पास इनविजिबल ड्रोन आता है और ड्रोन में एक मैसेज होता है। उस पर लिखा होता है कि अगर तुमने हाउशी से पूछा तो मैं डेविल लॉर्ड को मार दूंगा। शिष्या सोचती है, शिष्या कहती है, ये अम्ब्रेला याओसेक के पास है, और अब मुझे पक्का सबूत मिल गया है कि याओसेक ने ही डेविल लॉर्ड को किडनैप किया है। शीशे को रात को अपने भाई के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ रहे होते हैं कि कैसे उसने माँ बाप के जाने के बाद उसका ध्यान रखा और कैसे यहाँ पर भी हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता रहता था। शीशा और हाउशी साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। हाउशी शीशा से पूछता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? शीशा कहती है कि ये जगह बहुत सुंदर है और मैंने खुद तुम्हारे लिए कुछ डिशेस बनाई हैं। हाउशी कहता है, तुमने जो डिशेस बनाई है वो अच्छी ही होंगी। इतना सब कहकर शीशा शराब पीने लगती है। हाउशी पूछता है, तुम अल्कोहल पी रही हो? शीशा कहती है, हाँ। तो हाउशी अपने जादू से बॉटल को अपने पास ले आता है और शीशे को कहता है, तुम नहीं पी सकती, लास्ट टाइम जब तुमने पिया था तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। हाउशी कहता है कि अल्कोहल हमें अलाउड नहीं है। शीशे कहती है, तुम्हारे मास्टर सबसे फेक आदमी है इस दुनिया में, और हाउशी से अल्कोहल लेकर पीने लगती है। और हाउशी को कहती है, क्या तुम्हें वो लिटिल प्रिंस की स्टोरी याद है जो मैंने तुम्हें सुनाई थी? हाउशी पूछता है, क्या उसे अपना रोज मिल गया वापस? शीशे कहती है, उसके बाद वो एक शराबी से मिला। शराबी से पूछता है, तुम इतनी शराब क्यों पीते हो? शराबी कहता है, मैं अपने दुखों को भुलाने के लिए शराब पीता हूँ। प्रिंस कहता है, मैं भी बहुत उदास हूँ। शराबी कहता है, तो तुम भी शराब पियो। हाउशी कहता है, मैं भी टेस्ट करना चाहता हूँ। पर शिष्या उसे अल्कोहल नहीं देती। हाउशी को कुछ समझ नहीं आता और शिष्या कुछ अजीब सी बातें कर रही होती। हाउशी कहता है, सब कुछ परफेक्ट है। हाउशी कहता है, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए बहुत खुशी की बात। शिष्या और शराब पीने लगती है, लेकिन हाउशी उसे रोक देता है। उसे हाथ से बॉटल नीचे गिर के टूट जाती है। तभी उनके पास एक बैम्बू ड्रैगन फ्लाई आता है। हाउशी पूछते हैं, ये क्या है? वो कहती है, बैम्बू ड्रैगन फ्लाई। शिशा कहती है, हमारे होम टाउन में हम इसे तब उड़ाते थे जब हम बहुत दुखी होते थे, ताकि हमारे सारे दुख इसके साथ ही उड़ जाए। हाउशी कहता है, मैं तुम्हें उदास नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, और शिष्या को अपने साथ उड़ा के ले जाता है। और तब शिष्या ड्रैगन फ्लाई उड़ाती है और हाउशी अपने जादू से उस ड्रैगन फ्लाई को बहुत सारे ड्रैगन फ्लाई में बदल देती है, जो कि आसमान में बहुत सुंदर लगता। शिशा कहती है, लास्ट टाइम जब मैंने इसे उड़ाया था तो मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी, मुझे लगा था वो वापस आ जाएंगे। हाउशी कहता है, अब मैं तुम्हारे पास हूँ। हाउशी पूछता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? शिशा कहती है, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं तुम्हारे यार्ड में आई ताकि तुम मुझे अपनी बहन मान सको और अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान न दो। ये सारी चाल डेविल लॉर्ड की थी, वो तुम्हें इलेक्शन में नहीं देखना चाहता था। हाउशी उसके पास आता है और कहता है, मुझे नहीं पता, और कहता है, मुझे बस यही पता है कि तुम मेरी बहन हो। शिशा कहती है, लेकिन मैं डेविल सेक की जासूस हूँ। हाउशी पूछता है, तो क्या हो गया? शिशा कहती है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो सब मैंने किया है। तुम्हारे और तुम्हारे मास्टर के बीच में जो टकरार है वो सिर्फ मेरी वजह से हुई है। मैं तुम्हें लीडर बनते हुए नहीं देखना चाहती थी। हाउशी कहता है, लेकिन तुम मुझे अपना भाई समझती थी। शिशा कहती है, वो भी एक झूठ था, मेरा सिर्फ एक ही भाई है और वो है डेविल लॉर्ड। हाउशी टूट जाता है सब सुनकर और उससे पूछता है, तुमने अब तक मुझसे क्यों छुपाया, और आगे भी छुपा सकती थी ना, तुमने मुझे आज ही क्यों बताया? शिशा कहती है, क्योंकि मैं आगे और झूठ की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझ पर यकीन ही क्यों किया? तुम्हारे मास्टर बिल्कुल सही थे कि औरतें बहुत बुरी होती हैं और मैं उनमें से सबसे ज्यादा बुरी हूँ। और हाउशी बहुत ज्यादा पेन में होता है और इसलिए अल्कोहल पीना शुरू कर देता है, लेकिन शिशा उसे रोक देती है और हाउशी कहता है कि हमारा रिलेशनशिप एक फेक था, तो मेरी केयर करने की जरूरत नहीं है। और कहती है कि मैंने तुमसे एक और झूठ बोला है, कॉटन कैंडी सिर्फ अपने लवर के साथ की जाती है, ना कि भाई के साथ, और फ्यूचर में तुम अपना ध्यान रखना। और वहां से जाने वाली होती है और हाउशी उसे रोक देता है और पूछता है, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है तुमसे। पूछता है कि क्या तुमने इन दिनों में कभी भी मुझे भाई की तरह देखा? शिशा कहती है, कभी नहीं, और वहां से चली जाती है।
हाउशी बोतल उठाकर अल्कोहल पीना शुरू कर देता है और शीशे के साथ बिताए हुए अपने पल याद कर रहा होता है कि कैसे वो मिले थे और कैसे उन दोनों के बीच में बातें होती थी, सब कुछ। और हमें शिष्या और शीडोंग का बचपन दिखाया जाता है, कैसे उनके फादर और मदर की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और शीडोंग अपनी बहन को बहुत अच्छे से संभालता है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।